mathhimath.com. Let's start with question number 13 of exercise number 2.4. The statement of this question is x raised to power 12 minus y raised to power 12. इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो चलें इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्केयर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x की 6 का स्केयर माइनस y की 6 का स्केयर। अब अगर दो स्केयर्स हों और दरमियान में माइनस हो तो हमारे फार्मूला ये वाला लगेगा कि दो स्केयर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक दफ़ा b को ऐड कर देंगे a में और फिर दूसरी दफ़ा b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इस फार्मूला की मदद से ये हमारे पास आ जाएगा x की 6 प्लस y की 6 इंटू x की 6 माइनस y की 6। नेक्स्ट अगर आप इसे देखें तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि ये x की 6 प्लस y की 6 हम इसी तरह से इसको लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो x की 6 माइनस y की 6 है, इसको हम फर्दर स्केयर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब का स्केयर माइनस y क्यूब का स्केयर। अब यहाँ फिर वही सिचुएशन आ गई कि दो स्केयर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक दफ़ा ऐड करके लिख दिया, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। अब आप इसको क्यूब्स की फॉर्म में लिख लें। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर का क्यूब। इसके बाद हमारे पास ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, दिस इज़ जस्ट लाइक दिस कि ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो यानी इसको हम इसी तरह से ओपन करते हैं। ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब है ये b इस फार्मूला से होगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूला से। तो इसके मुताबिक x क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद हम ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों जो क्वेश्चन के ये वाले पार्ट हैं, सॉरी ये वाला और ये वाला, ये साथ में इसी तरह चलेंगे। बस हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको हमने क्यूब्स की फॉर्म में लिख लिया था, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अगर दो क्यूब हों और दरमियान में एडिशन हो तो इसको हम दो क्यूब्स को और दरमियान में एडिशन को इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ दो क्यूब हैं, दरमियान में एडिशन है, तो ये a प्लस बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा जी a का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 आ जाएगी। फिर उसके बाद माइनस ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी a ये और b ये है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी वाई की पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद हम इसे ज़रा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजिंग में ये होगा कि हम सबसे पहले एक्स प्लस वाई को ले लेते हैं, फिर एक्स माइनस वाई को ले लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ले लेते हैं, ये वाले को, यानी मैं इसे थोड़ा सा साथ में ड्रॉ कर देता हूँ। ये सबसे पहले ये लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया। और देखिए मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का भी वही आंसर आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन में हम शफलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, और इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर को ले लिया यहाँ, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को ले लिया यहाँ पे, और फिर हमने फाइनली एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 को ले लिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने टिल द एंड फैक्टराइज कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com।